दोस्तों ये कहानी पुराने होने के साथ साथ सच्ची भी है। ये बात मुगलों की दौर की है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक हाथी था। नाम था उसका मौला बख्श। ये हाथी अपने मालिक का बेहद वफादार था। खासा बूढ़ा था मगर था बहुत सेहतमंद। बहादुर शाह जफर से पहले भी कई बादशाहों को सवारी करवा चुका था। फितरतन शरीर और शौक था। हर वक्त मस्त रहता था। अपने महावत के अलावा किसी को पास न आने देता था। ये हाथी खेलने का बड़ा शेदाई था। किले के करीब बच्चे इसके गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और मौला बख्श उनके साथ खेलता रहता। पहले बच्चे इससे कहते कि एक टांग उठाओ, वो उठा लेता। बच्चे कहते एक घड़ी यानी 1 मिनट पूरी होने से पहले न रखना, वो एक घड़ी यानी 1 मिनट तक ऐसे ही रहता। फिर बच्चे कहते घड़ी पूरी हुई तो वो टांग नीचे रख देता। फिर वो मखसूस आवाज़ निकालता जिसका मतलब होता कि बच्चों अब तुम्हारी बारी आई। चनाचे बच्चे अपनी टांग उठा लेते। घड़ी पूरी होने से पहले कोई बच्चा टांग नीचे करना लगता तो हाथी जोर जोर से सर हिलाता, यानी अभी घड़ी पूरी नहीं हुई। जब बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था, उन्हें अपनी सूंड से गन्ना उठा उठा कर देता। जिस दिन बच्चे ना आते उस दिन शोर मचाता। मजबूरन महावत बच्चों को बुला कर लाता। वैसे तो ये बहुत शौक हाथी था, लेकिन जब बादशाह की सवारी का मौका आता तो बहुत मोदब और संजीदा हो जाता। जब तक बादशाह सही तरह बैठ ना जाए, खड़ा ना होता। 1857 ईस्वी में जब अंग्रेज किले पर काब्ज हुए और बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली तो मौला बख्श बहुत उदास हो गया। बादशाह से बिछड़ने का उसे इतना गम हुआ था कि इसने खाना पीना छोड़ दिया। किले के नए अंग्रेज इंचार्ज सैंडर्स को यह खबर मिली तो उसने लड्डू और कचौरियों से भरे टोकरे मंगवाए और हाथी के सामने रखे। हाथी ने अपने सूंड से वो तमाम टोकरे उठाकर फेंक दिए। सैंडर्स को गुस्सा आ गया कि यहाँ तो हाथी भी बागी है। इसने हाथी की नीलामी का हुक्म दिया। हाथी को बाजार में खड़ा कर दिया गया, मगर कोई भी बोली नहीं लगा रहा था। फिर एक पंसारी ने 250 रुपये की बोली लगाई और हाथी इसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। महावत ने यह देखकर कहा, मौला बख्श, हम दोनों ने बादशाह की बहुत गुलामी कर ली। अब तो तुझे हल्दी बेचने वाले के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। ये सुनना था कि हाथी दम से जमीन पर गिरा और मर गया। हाथी की वफादारी का ये किस्सा बहुत अनोखा है। मौला बख्श ने अपने मालिक के अलावा किसी के पास रहना पसंद न किया और उस गम ने उसकी जान ले ली।